मेरी मम्मी का कुआं से पानी भर के लाना पड़ता है। ये सारी सुविधा देने के लिए ये सपना देखे थे ना, तभी नौकरी करने आए थे ना। क्या गलती की, क्यों चीना? बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोगों को भी इस तरह पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाए। अलग पांडे, अभिनव मैथ्स, ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो यहाँ भीड़ देख के आ गए थे, उनके कारण हमारा जो जीवन बर्बाद हुआ है। आप लोग जांच कीजिए, यदि जांच में मैं फॉल्ट पा जाता हूँ सर, मुझे जहाँ आप लटकाना चाहेंगे लटका दीजिए सर। झारखंड में पैदा हो गया, मतलब क्या मतलब गलत हो गया हम लोग के साथ। भीड़तंत्र के प्रभाव में आके ऐसा है ना कि कौरव का साथ देने लगी है सरकार, और हम पांडव जो है अभी अकेले बेबस पड़े हुए हैं। आज हम लोग जिंदा लाश है मैडम। आज हमारे माँ बाप बिलक बिलक कर रो रहा है, रोड पर आ गया है। कोई एक बच्चा भी पकड़ाएगा तो पूरा वैकेंसी को रद्द कर दो। ये कहाँ का न्याय है? दोष सिद्ध करने का अधिकार हमें है ना, दोष करो। आप CID जो भी है, आपकी जो एजेंसी है, आप सक्षम हो, जिस प्रकार आपके पास तंत्र है, आप करो, हम तैयार है करवाने के लिए। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी राज्य के प्रोजेक्ट भवन के अंदर में। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो भीड़ है वो उन अभ्यर्थियों की है जिन्होंने JSS रद्द होने के बाद जो अपनी नौकरी है वो खो दी है। उनकी नौकरी पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जो अभी तमाम छात्र है वो बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी भी है, लेकिन इसी बीच अभी क्या हुआ कि जो छात्र है वो अंदर घुस गए। प्रशासन ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी जो आप देख पा रहे होंगे कि छात्र अंदर आ चुके हैं, प्रोजेक्ट भवन के अंदर है, और वो लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपनी बात जो है वो यहाँ पर साझा कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि तमाम छात्र जो है वो इतने ज्यादा आहत है कि वो यहाँ पर रो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पे छात्र हैं जो यहाँ पे रो रहे हैं। हम कुछ छात्रों से बात करते हैं, जानते हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। आप बताइए, 81 विधानसभा सीट है। अगर किसी एक विधानसभा सीट में गड़बड़ी पाया जाता है तो क्या 81 विधानसभा सीट में रिजेक्शन होगा? सारे विधायक रिजेक्ट मान जाएंगे इस बात को। ये बात आप लोग उठाइए उनको CM साहब से। अगर आप लोगों की मांग अभी नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? यही आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे और मानना पड़ेगा। ये जो आदेश है वापस लेना पड़ेगा। आदेश बेबुनियाद है, इनको मानना ही पड़ेगा। यहाँ से माने या तो कोर्ट भी जांच से गुजरने के लिए तैयार है। सरकार जिस भी एजेंसी से जांच कराए, हम किसी से भी जांच के लिए तैयार है। हमको बस न्याय चाहिए। हमारा ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ हमारा माननीय न्यायालय का आदेश है। कैमरा कहाँ है? कैमरा दिखाइए इसको। आज आपको हम एक ज्वाइनिंग लेटर बताते हैं। मैडम रुकिए। न्याय दो या फांसी दो के जो नारे हैं उसके साथ जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोगों ने JSS रद्द होने के बाद अपनी नौकरी गंवाई है, वो यहाँ पर अपनी मांगों को दिखाइए इस कैमरा को। जनवरी में हम अपना जॉब यहाँ छोड़े हुए हैं। अब हम कहाँ जाए बताइए? आज 10 साल से जो हम मेहनत कर रहे थे, आज मेरा मेहनत जीरो हो चुका है। बताइए, अब हम यहाँ कभी नहीं रहे, यहाँ और यहाँ कभी नहीं रहे, कहाँ जाए हम लोग? सेंट्रल एज भी गया, सेंट्रल का जॉब था वो भी गया, मेरा यहाँ का भी जॉब था वो भी गया। आज मेरे पास डिपेंडेंट मम्मी है, पापा है, बहन की शादी करना। अभी तक हम अपना घर का वीडियो बताते हैं आपको। मिट्टी का घर, अभी पानी छूटा है। कौन घर बनाएगा बताइए? कैसे बनेगा? ये सब सरकार से आप लोग सवाल कीजिए। ये निर्दोषों को मारा जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है हम लोग को। इसको चलाइए आप लोग। एक वीडियो हम आपको बताते हैं, मेरा घर का वीडियो हम बता रहे हैं आपको। ये दिखाइए कैमरा पर। ये सिर्फ बिना सोची समझा वो है। सब लोग बोलिए कुछ, हम निकालते हैं। और संविधान में ऐसा जिक्र है कि अगर एक निर्दोष को मतलब उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसके एवज में भले 100 दोषी छूट जाए। जो निर्दोष हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग निर्दोष हैं। और हम लोग आप जिस तरह का टेस्ट करना चाहें, CBI करें, CID करें, अरे नार्को टेस्ट करें, अग्नि परीक्षा गुजार लीजिए, अग्नि परीक्षा गुजार लीजिए, सबके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इस तरह से आप हम लोग का ये इनके बगल हम 2 साल के बाद ज्वाइन किए थे। जॉब करते थे मैडम, हम लोग दिल्ली में जॉब करते मेरा घर का वीडियो दिखाइए। घर कौन बनाएगा मेरा? दिखाइए। गाँव में रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? अभी तो हम घर तो मेरा कुंदा में है, चतरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बताइए, इतना खराब स्थिति से कहाँ से हम लोग 40 लाख रुपया लाएंगे? सरकार कैसे सोच सकता है? ये गरीब परिवार से आते हैं। पूरा गरीब परिवार
बार से हैं। ये एग्जाम क्लियर होने के बाद भी मेरा ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए उसके 6 तारीख को मेरा सिविल कोर्ट का सिलेक्शन था, मतलब 6 तारीख को लास्ट ज्वाइनिंग था। चाहते तो जा सकते थे, घर वाले बोले कि यहाँ पे लोकेशन अच्छा है, आगे जाके भविष्य का स्कूलिंग यहाँ पे अच्छा कर सकते हो, तो भी हम जून में नहीं गए, यहीं पे रहे कि नहीं सचिवालय का जॉब है, हम लोग ऑलरेडी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे, हम लोग सेफ हैं, इस न्यायालय में हमको भरोसा है। अचानक से क्या हुआ कि 2 दिन में पहले जो बोल रहे थे कि हमारे ये दायरा नहीं है, हम इस पर डिसीजन नहीं दे सकते हैं, 2 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया कि हाँ 2 दिन के बाद फिर वो आए 4 घंटे मीटिंग किए और उसमें क्या हो गया कि तुरंत वो डिसीजन दे दिए कि मंत्री जी ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक दिन पहले उन्होंने कहा, इरफान अंसारी जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं है, और दूसरे दिन उनके साथ पार्टी मना रहे हैं और उनका बोलते बड़े पैमाने पर वो फर्जी होड़ा हुआ है, इसके वजह से ये निर्णय लिया गया। ये बिना पेंदी का लॉजिक। सरकार के नजर में अभी हम लोग 20 लाख 40 लाख वाले लगते हैं। अभी हम आपको एक अभी फोटो दिखाएं, सुनिए आज अभी हम एक नौकरी का आपको रिलीविंग दिखाए, एक दूसरा नौकरी है यहाँ पे मेरे पास। बताइए हम 20-20 लाख कितना नौकरी में दे सकते हैं? ये सरकार को सुनना चाहिए। अगर हम इतना ही अमीर रहते, अगर हम 20-20 और एक माफिया से सिर्फ बात सुन के एक तरफा डिसीजन लेने से क्या चलेगा ये लोकतंत्र? देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पे खड़े। सोचिए वो कितने ज्यादा आज मजबूर होंगे जो आज उन्हें यहाँ पर आना पड़ रहा है। और ये सिर्फ यहाँ के रांची के ही जो लोग हैं वो नहीं है, तमाम जो 24 जिले हैं, झारखंड के 24 जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे और लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग हैं जिनकी नौकरियों पे खतरा हो गया। और आज वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इतनी बारिश हो रही है, कल से ही बारिश हो रही है और कल से ही प्रोजेक्ट भवन के बाहर ये लोग धरने पे बैठे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग अंदर आ रहे थे तो प्रशासन के द्वारा आप लोगों को रोका जा रहा था? रोका जा रहा था। क्या कुछ बोलना है प्रशासन का? प्रशासन अभी तक हम लोगों के साथ उतना वो नहीं किया, सपोर्ट कर रहा है। निरंकुश शासन हम रात के लिए बोलेंगे, जब हम लोग यहाँ पे रात पर आप लोग यही रहे हैं? हाँ एकदम यही पे रहे हैं मैडम। रोड में बारिश भी हो रही थी और रोड पे हम लोग भटकते हैं। टेंट लगाने दिया गया? नहीं, टेंट लगाने नहीं दिया गया। बारिश हो बाढ़ हो यहीं पे मरेंगे जब तक। कल तक आप लोग पदाधिकारी थे, आज यहाँ पे रहने के लिए भी नई जगह मिल रहा है कि यहाँ पे आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं या फिर एंट्री ले सकते हैं। जोखिम में डाल के रोड पे सोए हैं हम और हमारे भाई लोग जितने भी है वो लोग रोड पे सोए हैं और गाड़ी का आना जाना है, आपको पता ही है। और इसमें कुछ अप्रिय घटना होने की पूरी संभावना थी, लेकिन हम लोगों ने इसको भी ताक पे रख के हम लोग यहीं पे रात को गुजारे हैं। तो टेंट रखने की बात पे क्या बोला जा रहा है? टेंट लगाने की बात जब आप लोग आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, ये सेंसिटिव एरिया आप यहाँ नहीं लगा सकते हो यहाँ। और इतना ये इतना हम लोगों नहीं लगाया दिया जा रहा है। निरंकुश शासन इतना सुनता नहीं है, उसको सिर्फ उखाड़ के फेंकना है। और ये दूसरा हम ये बोलेंगे, आप लोग इतना गलत न्यूज फैलाए आज से 10 दिन पहले, 1 महीना तक रीलबाजी। अरे जिसका साक्ष्य है ही नहीं, खाली नाम झूठ का सर्कुलेट कर दिया जा रहा है। बोलता है जेपीसी सीजीएल पूरा अगर भीड़ देखिए मैम, अगर तो हम लोग मीडिया के सामने कभी आते हैं, अंदर में डर रहता है कि साला इससे पहले आप लोग क्यों नहीं आ पाए? इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारी कुछ प्रक्रिया होती है। हमारे तंत्र में व्यवस्था ऐसा है कि आप नहीं आ सकते। आप अभी इस टीवी चैनल पर काम कर रहे हैं क्या? अभी आपको बोल दिया जाएगा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, आपका भी पाबंदी है ना, उसी तरह हम लोग का भी पाबंदी है। सरकारी कर्मचारी रहते हुए हम लोग सोचे कि वही माननीय हेमंत सोरेन हम लोग को नियुक्ति दिया है, कोर्ट पर हम लोग आए हैं तो प्रोटोकॉल बहुत सारा जुड़ जाता है जिसकी वजह से हम लोग इस तरह रोड पे नहीं आ सकते। और ये भीड़तंत्र के प्रभाव में आके ऐसा है ना कि कौरव का साथ देने लगी है सरकार, और हम पांडव जो है अभी अकेले बेबस पड़े हुए हैं। अगर भीड़तंत्र निर्णय ये पांडव का जीत हुआ है, जीत होता है, पांडव ही जीतेगा, भले ही कौरव की संख्या कितनी भी बड़ी होती नहीं। और नहीं तो सरकार के पास इतनी बड़ी चैनल है, इतने बड़े मैकेनिज्म है, वो चाहे तो हम लोग को जलियांवाला बाग भी बना दे, हमने मंजूर है। आप लोग बोल रहे हैं कि अपनी अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अनिश्चितकालीन मरने तक मैडम, अनिश्चितकालीन में नहीं, जब तक मौत नहीं आ जाए। क्योंकि आज हम लोग जिंदा लाश है मैडम। आज हमारे माँ बाप बिलक बिलक कर रो रहा है, रोड पर आ गया है। उन लोग को सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारा बेटा 40 लाख रुपए दे के गया है। 2-3 बार कॉल अगर वो लोग जो अगेंस्ट पार्टी है वो लोग अगर अनिश्चितकालीन कर सकते हैं, जिनका कुछ नहीं जानने वाला है, हमारा तो नौकरी दाव पे लगा। आप लोग भी भूख हड़ताल करेंगे? उसके बाद देते हैं आप लोग
लोग भी भूख हड़ताल करेंगे। हम क्या बोले मैडम, हम लोग मरने तक यही है मैडम, सामूहिक निर्णय लिया जाएगा और आप लोगों को सब कुछ बोला जाएगा। सरकार को नौकरी देना होगा, नहीं तो गोली मारना होगा। शिवाजी का जो रूल था, गोली मारने से समाधान क्या निकलेगा? बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग को भी इस तरह पेट पर फांसी पर लटका दिया जाए। नहीं लड़ेंगे फिर, इसी फांसी फांसी में लटकने तक तैयार है। हाँ, एकदम लटकने के लिए तैयार हैं। बिना मतलब का किसी को न्याय दिए और न्याय के साथ हम लोग के साथ फैसला किया गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी जैसे ही हम लोग अपने अपने गांव जाएंगे तो ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, कम से कम ऐसे 50 लोग होंगे जो सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये लोग अपना 35 लाख 40 लाख दे के गया था, सरकार इसको हटा दिया, ये लोग भ्रष्टाचार करके गया था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे आए हैं। 5 साल 7 साल तक हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। अभी आप दिखाए हमको 3 नौकरी के लिए कौन 1 करोड़ रुपया देगा? अगर आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया रहता तो हम यहाँ रहते। आप खुद सोचिए इस बात को। बारिश में भीग रहे होते हैं, यहाँ बारिश में भीग रहे होते हैं, कहीं होटल में। ऐसा सिचुएशन है कि ये होम लोन ले चुके हैं। बताइए और कहाँ से पैसा जाएगा? झुकाएंगे इनके पास लोन लिए हुए हैं। लोन लिए हुए हैं। अरे बहुत सारे दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। हम बाइक लोन लिए हुए हैं, हम कहाँ से दें? आदमी की कहानी सबको यहाँ मेहनत से पहुँचा है। मैं एनटीपीसी 2019 में CBT 1 CBT 2 दोनों क्वालिफाई किया था। आरआरबी रांची से मैं फॉर्म भरा था, लेवल 6 से लेके लेवल 2 तक। ठीक है, स्टेशन मास्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, 78 कटअप गया था CBT 2 में। मेरा 84 मार्क्स था, लेकिन मेडिकल में चश्मा के रहते हुए मुझे छांट दिया गया। फिर मैं 11 JP थी जो अभी रद्द कर दिया गया, उसमें मैं PT पास किया था, मेंस भी लिखा था। फिर मैं अभी रेलवे ये रिजाइन करके फिर इधर आया हूँ सचिवालय में। तो सबको मेहनत किया है। हमारे बच्चे के सर से छत छीन लिया है, हम लोग कहाँ जाएं? आपको वापस इधर सोचना चाहिए सर। एक बार आपसे करबद्ध विनती है कि इस बार विचार किया जाए सर। इस तरीके से हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपने कहीं का हम लोग को नहीं छोड़ा है। आप लोग जांच कीजिए, यदि जांच में मैं फॉल्ट पा जाता हूँ सर, मुझे जहाँ आप लटकाना चाहेंगे लटका दीजिए सर। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैडम आपके चैनल के माध्यम से। सरकार को वापस इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। हम लोग झारखंड के अलग अलग जिले से यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोग आश्रय के लिए शांतिपूर्वक, हमने हमेशा बोला कि हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। अपने रात में तुगलक की फरमान सुनाए, एग्जाम रद्द करेंगे। और कल रात्रि में इन्होंने हमें खुले आसमान के नीचे सोने के लिए विवश किया। इन्होंने टेंट वाले को हड़का के उसको भगा दिया। देखिए ये किस तरह का फैसला है, आप सोचिए ना। सरकार एक झटके में, हम लोग को न्यायालय से नियुक्ति मिली थी, नियुक्ति पत्र में साफ लिखा हुआ था अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी इंडिविजुअल पर्सन। आप बताइए, लगभग झारखंड के हर एक कोने से हमारे 2000 साथी यहाँ पहुँच रहे, कैसा न्याय है? मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगाना चाहता हूँ सर, आप पुनः विचार करें सर। हम लोग बहुत मेहनत, माननीय मुख्यमंत्री साहब का ही ना एक कथन है कि अगर आपके इरादे नेक और ईमानदारी से प्रयास कीजिए तो आपको सफलता मिल जाती है। हम लोग बहुत ईमानदारी से प्रयास किए थे। जिस दिन से यह फैसला सुनाया गया उसके बाद से ही हम लोग डटे हुए हैं। हमारे भाई लगातार, कल बताइए ना, अधिकारी अपने कार्यालय के सामने खुले आसमान में सोने को विवश थे। बोला जा रहा है कि रात में आप लोगों को यहाँ पे टेंट लगाने की भी बिल्कुल हमें नहीं दिया गया, जबकि हम अधिकारी अनुशासित तरीके से अपने बात को रख रहे हैं। हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे, हम कोई उपद्रवी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार के ही अंग हैं सर। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ आप एक बार विचार कीजिए। हमारे को टेंट के लिए मांगा गया था जगह, बारिश हो रहा, आप देख रहे हो, रात से बारिश, 2 बजे आके टेंट उखाड़ के फेंक दिया गया। 2 बजे रात को 2 बजे सरकार के आदमी आए होंगे मैम, जब टेंट लगा हुआ था जो भी आया उखाड़ के फेंक दिया, बोला आपको परमिशन नहीं है। मैम यहाँ कहाँ तक उचित है? एक हम शांतिपूर्ण, हमारा प्रोटेस्ट किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, ना ही सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाने का, ना ही किसी सरकारी कर्मचारी को, ना ही किसी को भी, आम पब्लिक को भी बाधा उत्पन्न नहीं कर। लेकिन एक टेंट मांगे थे मैम, रात के अंधेरे में हम लोग ऐसे बारिश में लेटा हुआ रह गया, लेकिन नहीं दिया गया, ये गलत है मैम। हमारी मांग यही है, कम से कम सरकार जो दे, टेंट के लिए लगाने का जगह दे दे। हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप भी यहाँ पे कार्यरत थे? मैम हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में गोमिया बोकारो में कार्यरत थे। गोमिया बोकारो मैम, रात को फरमान आया, सुबह आए वापस मैम। सुबह में आए आप? वापस आए मैम, कल ही सुबह आए मैम। क्या करते, पानी उतने भीगते हुए आना पड़ा। नौकरी तो छीन लिया सरकार ने अचानक से। भीड़ तंत्र मैम, कुछ भी नहीं है मैम। आपका जब भीड़ देखा, भीड़ के कारण आप न्याय कहाँ तक उचित? जब कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश है कि आप जो भी अभ्यर्थी गलत पाएंगे उनसे डिबार कीजिए, उनको हटाइए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। तो आप इसके मतलब आप सब दोषीवार हैं, हम लोग दोषीवार हैं, इसीलिए न किया। तो दोष सिद्ध करने का अधिकार हमें है ना, दोष करो, आओ CID जो भी है
आपकी जो एजेंसी है, आप सक्षम हो, जिस प्रकार आपके पास तंत्र है आप करो, हम तैयार है करवाने के लिए। आप आ जाए, यही चेक करवाने के लिए तैयार है हम। जो चीज़ मांगे हमको उठा के ले जाए। अगर हम दोषीवार है तो हमें जेल होना चाहिए ना मैम। अगर दोषीवार है, सरकार का जो कानून बना हुआ है कि 7 साल का सजा 1 करोड़ का जुर्माना, अगर हम मेरा नियुक्ति रद्द किए तो हमें सभी दोषीवार है तो हमें जेल ले जाए। हमारा संघर्ष जाया नहीं जाएगा। परिवार पे क्या गुजर रहा है, जवाब देना होगा। मेरी माँ सो नहीं पा रही है भैया, और अपने भाई को पढ़ाने के लिए एडमिशन कराते उसका फीस नहीं दे पाएंगे भैया। मेरे घर में बेसिक एमिनिटीज नहीं है, एक बाथरूम नहीं है, मेरी मम्मी का कुआं से पानी भर के लाना पड़ता है। ये सारी सुविधा देने के लिए ये सपना देखे थे ना, तभी नौकरी करने आए थे ना। क्या गलती की, क्यों चीना, क्या तकलीफें हैं, सरकार क्या समझेगी? क्यों चीना हमारी नौकरी छोड़ कर आए सिर्फ इस नौकरी के लिए, अपने गृह राज्य में सेवा देने के लिए। सरकार क्या समझेगी इन लोगों का दर्द? सिर्फ भीड़ के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, न्यायपूर्ण फैसला होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए गलती की सजाएं हम लोगों को क्यों दी जा रही है? हम लोग की क्या गलती है? सरकार बताए ना, पब्लिक फोरम में रखे ना, क्या गलती है? हम लोगों को यही सरकार नियुक्ति दी थी ना, उस दिन मंच पे खड़े होकर यही सरकार बोली थी ना कि आप लोग सही तरीके से चुन के आए हैं। हम लोग तो हर टेस्ट के लिए तैयार हैं, हर जांच के लिए तैयार हैं। आप इंडिविजुअल जांच करा लीजिए सर, जिससे कराना उससे करा लीजिए। हम लोग यहीं पे रहेंगे, जब तक हम लोग की बात नहीं मान जाती सरकार, तब तक हम यहीं बैठेंगे। सरकार ने सारी मांगे वापस नहीं मानेगी तो जहर खरीद के लाके दे दो, हम लोग को सबको शूट कर दे, यहीं पे काबला खत्म हो जाएगा। और वो जो भीड़ अपना भीड़ का इस्तेमाल करके हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। अलग पांडे, अभिनव मैथ्स, ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो यहाँ भीड़ देख के आ गए थे, उनके कारण हमारा जो जीवन बर्बाद हुआ है, जाके उन लोग को बोल दीजिए कि सिर्फ भीड़ से न्याय नहीं होता है। जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय आप लोग क्यों आए थे? क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उस समय, और हम लोग को क्लियर रिकमेंडेशन था कि हम लोग जाके इंडिपेंडेंट व्यूज नहीं दे सकते हैं, और इतना प्रेस को समझ में आना चाहिए। प्रेस जो इतने साल से है, कोई तो बोल सकता था, रुकिए दिखाते हैं, पकड़िए जरा, दिखा रहे हैं तो जीवन बर्बाद हो दिखा रहे हैं, रुकिए ना, दिखा रहे हैं। कोई तो आते गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, इसीलिए रुक जाइए, दिखाते हैं। अरे अब दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, सुनिए, दिखा रहे हैं, सुनिए, पहले दिखा रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये न्यूज पिंच, ये सौरभ द्विवेदी। हम क्या लिखते हैं, दिखाइए यहाँ पे। हाँ सर, आई हम्बली अपील यू टू रेज द व्यूज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन JSSC CGL एग्जामिनेशन व्हिच इज बीइंग डिमांडेड बाय द प्रोटेस्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे, ठीक है? साला मेहनत करो, नौकरी करो, उसके बाद वापस रोड पे आ जाओ। हमारा क्या गलती है? हम लोग मेहनत किए थे, यही चीज पूछिए जाकर के अंदर में कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आज भी जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जाके पूछे क्या वो इंडिपेंडेंट बाइक दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये बात हम लोगों को मत बोला जाए कि जब ऐसा हो रहा था तब कहा गए थे। उस समय अपने ऑफिस में थे, मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे, जाके देख लीजिए देवघर में जो मैजिस्ट्रेट ड्यूटी है वो क्या कर रहा है। ये जो सो कॉल्ड अभिनव मैथ्स, अलग पांडे, ऐसे जितने लोगों ने ये प्रोटेस्ट देख करके किया था ना, कभी ये बात नहीं बताया, कभी भी ये नहीं बात बताया कि हम लोग ऑलरेडी इस केस को हाई कोर्ट में जीत चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके थे, फिर भी उन लोगों ने भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने फेम के लिए, ठीक है? इतने लोगों को वो लोग पढ़ाते हैं, नहीं मालूम है क्या कि जब आज इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है तो क्या होता है। मेल किया गया कि हम लोगों की बातें सुनो, लेकिन ना न्यूज पिंच हमारा बात सुना, ना सौरभ द्विवेदी जैसे लोग हमारा बात सुने, कोई भी बड़ा मीडिया हम लोगों का बात नहीं सुना। वर्षों का मेहनत से हम लोग यहाँ तक आए थे, किसी का कृपा से नहीं आए थे कि तानाशाही रवैया अपना करके सब रद्द कर दिया गया। जो हम लोग नियुक्ति पत्र मिला तो उसमें कंडीशन देखिए क्या लिखा हुआ है और कितना गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित
घोषित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वाला वायरल कीजिए आप लोग। तो देखिए ये जजमेंट है कोर्ट का, लेकिन जो रद्द करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठा हुआ है कितना गलत नैरेटिव फैलाया है कि कोई एक बच्चा भी पकड़ाएगा तो पूरा वैकेंसी को रद्द कर दो। ये कहाँ का न्याय है? ये लोकतंत्र है, ये तो भीड़ तंत्र का राज चल रहा है। जी, जैसा कि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट में भी लिखा गया है कि अगर कोई माल प्रैक्टिस में पाया जाएगा तो उसका कैंडिडेचर खत्म करके उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है कि पूरे नियुक्ति को ही रद्द कर दिया जाए। अगर माल प्रैक्टिस में पकड़ाया है तो उसमें हमारी क्या गलती है? क्या कभी हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम सीना चीर के नहीं दिखा सकते, तो क्या हम सीना चीर के दिखा सकते हैं? आपके साथ पूरा मैकेनिज्म है, पूरा नेटवर्क है, आप उसको चिन्हित कीजिए और बाकी को नियुक्ति दीजिए। अब ये हमारा प्रेस्टीज का और नौकरी और जीविका सबका यही साधन है। अब यहाँ से एक कहावत है, शिवाजी का ये नीति था कि बर्न योर वोट। हम लोगों ने अपना वोट जला दिया है। अब या तो हम यहाँ से मोबाइल लोकेशन ट्रैक कीजिए, उसका पूरा फैमिली का मोबाइल लोकेशन ट्रैक कीजिए, उसका फैमिली में जितना भी बैंक अकाउंट है पूरा मनी ट्रेल चेक कीजिए, दोषी को पकड़िए, उसको सजा दीजिए। लेकिन इसके चलते इतना जो 2000 कैंडिडेट और उसका परिवार सफर कर रहा है, ये बहुत ही अन्याय है। भैया रो क्यों रहे भैया? क्या करे सरकार, ऐसा जगह लाके खड़ा कर दिया है बताइए। हाँ, इतना मेहनत से पास करके आए हैं, हम तो जांच के लिए तैयार है। आप कौन सा जांच करवाना चाहते हैं? सीबीआई का जांच करवाइए, आपके पास पुलिस प्रशासन है, हम जांच के लिए तैयार है। लेकिन आप किसी को भी मतलब नौकरी से निकाल दीजिएगा, वैकेंसी रद्द कर दीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है बताइए। हाँ, हम लोग मतलब झारखंड में पैदा हो गए, मतलब क्या मतलब गलत हो गया हम लोग के साथ बताइए। कौन सा मतलब गुनाह कर दिए हम लोग यहाँ पे? अब जांच कीजिए, अगर जांच में हम लोग गलत पाते हैं आप निकाल दीजिए, आप हम उसके लिए तैयार है। लेकिन अब क्या मतलब रद्द कर दिए हैं, वैकेंसी कहाँ जाए हम लोग बताइए। 10 साल से ट्यूशन पढ़ा के यहाँ पे आए हैं, मतलब क्या है? घर वाला का उतना पैसा नहीं, आपको 30 लाख 35 लाख हल्ला करवा दिए हैं, कहाँ से लाएगा पैसा उतना हम लोग? अभी भी देखिएगा तो हम लोग अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, जो आता सब खर्च हो जाता है। पूरे खानदान का लोग उतना पैसा नहीं होगा, हम लोग कर दिया है। अब जांच करवाने के क्रम में जो भी मिलेगा बताइए हमको कि आप इसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है। तो रोने के अलावा क्या अवसर रखा है? आप बता दिए, सरकार से यही मांग है कि आप लोग जो किए हैं तो लकीर फरमान उसको वापस दीजिए, और नहीं तो हम लोग का लाश ही यहाँ से जाएगा। हम वापस ऐसे घर जाने वाले नहीं है। जब तक यहाँ से लाश ही आप यही चाहते हैं तो कल परसों से एक को टंगाना स्टार्ट हो जाएगा ही पेड़ पे, चाहे जहाँ भी रहे झारखंड में। यही मूलवासी झारखंडी का, आदिवासी का ही सरकार है।